Good morning everyone. This side Abhishek Singh Chauhan, your English mentor. Dear student, this is our chapter number 2. ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूज़िक क्लास 9th का, और ये पार्ट सेकेंड है इस चैप्टर का जिसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये इस चैप्टर नंबर सेकेंड के पार्ट 1 का पार्ट 2 है। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पैराग्राफ नंबर 3 तक पढ़ लिया था। आज हम शुरुआत करेंगे पैराग्राफ नंबर 4 से। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप क्लास 9th 10th 11th या 12th के स्टूडेंट हैं और चैनल पढ़ रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और हाँ, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। राइट, आइए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आइए समझते हैं। सी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड, यानी उन्होंने फिर इस जगह से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। किसने? एवलिन ग्लेनी ने। सी टूवर्ड द यूनाइटेड किंगडम, उन्होंने यूनाइटेड किंगडम का दौरा किया विथ यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ। एंड बाय द टाइम, और इस समय तक, सी वॉज 16, वो 16 वर्ष की हो चुकी थी। सी हैड डिसाइडेड टू मेक हर म्यूज़िक हर लाइफ, और उन्होंने यह निश्चित कर लिया कि वो म्यूज़िक को ही अपना जीवन बनाएंगी। सी ऑडिशनड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक के लिए ऑडिशन भी दिया। एंड स्कोर्ड, और प्राप्त किया, वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, और उस हिस्ट्री यानी उस एकेडमी के हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मार्क्स प्राप्त किए। यानी उस एकेडमी में, उसके इतिहास में पहले किसी ने इतना मार्क्स नहीं प्राप्त किया था। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस, वो धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रल वर्क से सोलो यानी अकेले प्रदर्शन करने में, कार्यक्रम करने के लिए जारी रखा। एट द एंड ऑफ 3 years कोर्स, और उनके 3 वर्ष के इस कोर्स के अंत तक, सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, उन्होंने बहुत से शीर्ष बड़े बड़े जो अवार्ड्स हैं उन्हें ग्रहण कर लिया था, प्राप्त कर चुकी थी वो। राइट, आइए समझते हैं पैराग्राफ नंबर 5 को। एंड फॉर ऑल दिस, और इन सभी के लिए, एवलिन ऑन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, और इन सभी के लिए जो एवलिन थी वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, स्वीकार नहीं कर रही थी कोई भी वीरांगनीय उपलब्धि। इफ़ यू वर्क हार्ड, वो कहती हैं कि अगर तुम वर्क हार्ड यानी कठिन परिश्रम करोगे, एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और यह जानोगे कि तुम्हें कहाँ जाना है, यू विल गेट देयर, तो तुम वहाँ पहुँच जाओगे। बहुत बड़ी बात कही बच्चों इन्होंने कि अगर आप मेहनत करते हैं, निरंतर कठिन परिश्रम करते हैं, और आप जानते हैं कि आपको कहाँ जाना है, यानी आपका लक्ष्य क्या है, ठीक, तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक, सी गॉट राइट टू टॉप, और वो एकदम शीर्ष तक पहुंच भी गई। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट, दुनिया के सबसे प्रसिद्ध माने जाने ताल वादकों में से, विथ अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, और इन्हें ज्ञान था कई हजार जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, उनके वादन के बारे में। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और इंटरनेशनल शेड्यूल यानी जो अलग अलग देशों में जो इनके कार्यक्रम होते थे वो बहुत ही अस्त व्यस्त रहते थे, यानी इन्हें हमेशा इधर उधर का दौरा करना पड़ता था, कहीं यहाँ कार्यक्रम तो कहीं वहाँ कार्यक्रम, यानी इनका जो शेड्यूल होता था बहुत ही हैक्टिक होता था, अस्त व्यस्त होता था। समझते हैं पैराग्राफ नंबर 6 को। इट इज़ इंट्रिग्विंग टू वॉच एवलिन फंक्शंस सो एफर्टलेसली, इंट्रिग्विंग यानी यह बहुत ही लुभावना है, एवलिन के इस कार्य को देखना जो सहजता से, विदाउट हेयरिंग, बिना सुने। इन आवर 2 hour डिस्कशन, हमारे इस 2 घंटे के चर्चा में, सी नेवर मिस्ड अ वर्ड, उन्होंने एक भी वर्ड मिस नहीं किया। मेन विथ बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, और उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ होती है वो, उनसे मुझे परेशानी है। ठीक, सी लॉफ्ट, उन्होंने हंसकर कहा, इट इज़, और आगे समझते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एवलिन ग्लेनी हैं जो म्यूज़िकल प्रैक्टिस कर रही हैं। राइट, एंड इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग लिप्स, और वो कहती हैं ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि उनका होठ केवल दिखता है, इट इज़ द होल फेस, स्पेशली द आइज़, बल्कि उनकी जो आँखें हैं और पूरा चेहरा है वो एक अजीब तरीके से दिखता है। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ अ स्कॉटिश लिल्ट, वो बिना किसी
फ्लोलेसली यानी बिना किसी खोट के बोलती रही। स्कॉटिश लिट, आपको पता होगा कि वो स्कॉटलैंड से बिलोंग करती थी, और लिट मतलब क्या होता है, लय, यानी स्कॉटिश लय में बिना किसी खोट के बोलती रही। माई स्पीच इज़ क्लियर, वो कहती हैं कि मेरा जो स्पीच है वो एकदम क्लियर है, बिकॉज क्योंकि आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, क्योंकि मैं जब 11 वर्ष की थी तब मैं सुन सकती थी। शी सेज, वो कहती हैं, बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज्ड टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज़। लेकिन उन्होंने इसके बारे में कभी नहीं बताया, एक्सप्लेन नहीं किया कि कैसे उन्होंने फ्रेंच सीखा एंड जापानीज़ की मूल भाषा को सीखा और इसकी मास्टर बन गई, राइट, यानी इनमें मास्टरी कैसे हासिल किया उन्होंने। 7 पैराग्राफ है, एज फार एज म्यूज़िक, जहाँ तक म्यूज़िक की बात है, सी एक्सप्लेन्स, वो कहती हैं, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, किया मेरे शरीर के हर एक भाग में बहता है। कौन? म्यूज़िक। इट टिंगल्स इन द स्किन, ठीक, और ये क्या करता है, रोमांचित कर देता है स्किन को, जो उनकी त्वचा है उसे। माई चेक बोन्स, मेरे हड्डियों को, ठीक, एंड इवन इन माई हेयर, और मेरे बालों को भी। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन, जब वह जाइलोफोन बजाती हैं, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप, तो वो महसूस करती हैं जो उनके आवाज़ है उनके पास से गुजरती है। द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स, यानी उस स्टिक के ज़रिए उनके अंगुलियों से। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, यानी उस ड्रम के ओर झुकती हुई, शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, वो उस अनुकंपन को महसूस करती हैं जो उनके शरीर में बहती है, राइट। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज, जब वह किसी वुडन प्लेटफॉर्म पर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाती हैं तो वो अपने जूते निकाल देती हैं, सो दैट, ताकि द वाइब्रेशन पास थ्रू हर वेयर फिट एंड अप टू अप हर लेग्स, ताकि जो कंपन है उस इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाला वो उनके नंगे पैरों के ज़रिए उनके शरीर में प्रवेश कर सके और वो उसे महसूस कर सके। ये था पैराग्राफ नंबर 2। आइए समझते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ को। यहाँ पर देखिए, नॉट सरप्राइजिंगली, कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस, कि एवलिन जो अपने ऑडियंस हैं, श्रोता हैं, उन्हें खुश करती हैं। इन 1991 में शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलाहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। 1991 में उन्हें सोलोइस्ट ऑफ ईयर अवार्ड से नवाजा गया। सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, एक मास्टर ताल वादक जेम्स ब्लेड्स थे, जो कहते हैं, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, कि भगवान ने उनकी सुनने की क्षमता छीन ली है, बट ही हैज़ गिवन, लेकिन उन्होंने दे दिया है, हर यानी उन्हें, बेक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इसके बदले कुछ असाधारण शक्तियाँ। हॉट वी हियर, जो हम सुनते हैं, सी फील, वो महसूस कर सकती हैं, फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम सभी से ज़्यादा गहराई से, यानी ज़्यादा अच्छे तरीके से। दैट इज़ व्हाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली, और यही कारण है कि वो जो म्यूज़िक है उसे बहुत ही अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती हैं, व्यक्त कर पाती हैं, राइट। समझते हैं पैराग्राफ नंबर 9 में क्या समझाया जा रहा है। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कोहलिक, जो एवलिन हैं वो कबूल करती हैं कि वो, ठीक, वर्कोहलिक हैं, यानी बहुत ही कार्य करने की लत है उनमें, बहुत ही मेहनती हैं। आई हैव जस्ट गो टू वर्क, ठीक, उन्हें बस केवल काम करना पसंद है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, यानी उन्होंने कार्य किया है जो अन्य क्लासिकल म्यूजिशियंस हैं उनसे ज़्यादा, बट द रिवॉर्ड आर इनॉर्मस, और जो रिवॉर्ड इन्होंने सम्मान पाया है वो बहुत ही बड़ा है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, और जो लगातार जो सभाएं इन्होंने की हैं उसे छोड़कर, एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट, एवलिन जो मुफ्त सभाएं भी करती हैं इन द प्रिजन्स, यानी जेल में, एंड हॉस्पिटल्स, और अस्पतालों में। शी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग
म्यूजिशियंस, और वो जो यंग म्यूजिशियंस हैं उन्हें क्लासेस देने में ज़्यादा प्राथमिकता देती हैं। एने रिचलिन ऑफ द बेथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रेन सेज, एक बेथोवन फंड है डीफ चिल्ड्रेन का, जिनमें एक सदस्य हैं एने रिचलिन। वो कहते हैं सी इज़ अ शाइनिंग इंस्पायरेशन, कि वो एक चमकती हुई प्रेरणा की स्रोत हैं फॉर डीफ चिल्ड्रेन, उन बहरे बच्चों के लिए। दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, और जब वो उन्हें देखते हैं तो वो कहते हैं कि कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर वो नहीं जा सकते हैं। राइट, नाउ दिस इज लास्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 10, इसे समझते हैं। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्पलिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, जो एवलिन ग्लेनी है इन्होंने प्राप्त कर लिया है अपने से दोहरे उम्र के जो व्यक्ति हैं उनसे ज़्यादा। शी हैज़ ब्रॉड परकशंस टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, उन्होंने इस ताल वादन को ऑर्केस्ट्रा तक लेकर आई हैं। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और प्रदर्शन के ज़रिए इसे आगे बढ़ाया है। शी हैज़ गिवन इंस्पायरेशन टू दोज हु आर हैंडीकेप्ड, और साथ ही साथ वो उन व्यक्तियों के लिए भी प्रेरणा की स्रोत बनी हैं जो दिव्यांग हैं, हैंडीकैप हैं। पीपल हु लुक टू हर एंड सेज, जो भी लोग उन्हें देखते हैं कहते हैं इफ़ शी कैन डू, अगर वो कर सकती हैं, इट, ये ऐसा, अगर वो ऐसा कर सकती हैं, आई कैन, मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और अंत तक उन्होंने जो लाखों लोग हैं उन्हें इस म्यूज़िक के रूप में, ठीक है, अत्यधिक आनंद प्रदान किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था द साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट फर्स्ट जिसे हम लोगों ने कंप्लीट किया, और ये था एवलिन ग्लेनी के बारे में। ये एक ऐसी म्यूजिशियन हुई, ठीक, जो बहरी थी। 11 वर्ष जब इनका था उम्र, 11 ईयर्स, तब इन्हें सुनाई पड़ना बंद हो गया, और इस दशा में भी इन्होंने संसार की ऊंचाइयों को छुआ। ठीक, दुनिया के सबसे माने जाने वाले म्यूजिशियंस में इनका नाम आता है। तो कहने की बात ये है कि जो डिसएबिलिटीज़ हैं हमारे अंदर, उन्हें लेकर बैठने से अच्छा है कि हम कुछ मेहनत करें, आगे बढ़ें, और लगातार मेहनत करते रहिए। एवलिन ग्लेनी ने अपने इस चैप्टर में ये भी कहा है कि अगर आप लगातार मेहनत करते हैं और आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, कहने का मतलब है अगर आपको अपने लक्ष्य के बारे में पता है तो आप वहाँ एक ना एक दिन पहुँच जाएंगे, अगर आपका मेहनत निरंतर है। ईमानदारी से आप मेहनत करिए, कठिन परिश्रम करिए, और जो आपका लक्ष्य है आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये दुनिया है, और इस दुनिया में काफ़ी ऐसे लोग हुए हैं जो अपनी डिसएबिलिटीज़ को एक कोने पर रखकर, साइड करके, जो भी उनके अंदर डिसएबिलिटीज़ थी, अयोग्यताएं थी, उन्हें साइड करके वो आगे बढ़े हैं, और अपने परिवार का नाम, अपना नाम, अपने देश का नाम इस दुनिया में उन्होंने रोशन किया है, लोगों को आगे बढ़ाया है, लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हैं। ऐसे बहुत से नायक हैं हमारे लिए, जो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत बनते हैं। ठीक है, तो हमें अपनी जो डिसएबिलिटीज़ हैं उन पर नहीं ध्यान देना है, आगे बढ़ना है आपको। ठीक, आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कितने % आपको समझ में आया, एक बार कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, ताकि मुझे भी पता लग सके कि आपको किस प्रकार समझ में आ रहा है और क्या इम्प्रूवमेंट और मुझे करने की आवश्यकता है, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ सके। राइट, तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी क्लास 9 से 12 तक इंग्लिश सब्जेक्ट की, चाहे आप एमपी बिहार या फिर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए या 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सभी की तैयारियाँ बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड करवाई जाती हैं। तो अगर इंग्लिश की भी कहीं भी हो बात तो नारायण इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश है आपके साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ। सी यू टुमारो। हैव